प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद जारी है। मंडियों में रबी फसल की आवक में तेजी आ रही है। नए नियमों के साथ फसल खरीद लगातार जारी है और अनाज मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और फसल खरीद पर सरकार की कड़ी नजर है। तो मंडियों में व्यापक तैयारी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि जो नए नियम बनाए गए हैं, नए नियमों का अगर जिक्र किया जाए और साथ ही जो नए बदलाव किए गए हैं उसके चलते किसान कई जगहों पर काफी परेशान हैं। हालांकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि फसल खरीद अच्छे तरीके से हो रही है, एक एक दाने को खरीदा जा रहा है। लेकिन उस बीच तमाम किसान ये कह रहे हैं कि नए नियम हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो मंडी में फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और खरीद को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं और क्या कुछ व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मंडियों में फसल की जो आवक है उसमें अब तेजी आती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों जिस तरह से बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई और ऐसे में फसलों पर इसका जो असर है वो जरूर देखा जा रहा था। किसान लगातार चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन हाँ, अब जरूर कहा जा सकता है कि राहत की जो सांस है वो किसानों ने भी ली है और आड़तियों ने भी ली है। आड़तियों का अगर जिक्र किया जाए तो आड़तियों ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जब तक फसल में नमी पाई जाएगी तब तक हम खरीद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल नमी जो है वो काफी कम पाई जा रही है। गुणवत्ता पर इसका असर जरूर देखा जा रहा है। तो प्रदेश की तमाम मंडियों में फसल खरीद लगातार जारी है। मंडियों में तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। तो चरखी दादरी ले चलते हैं आपको। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है ये भी जान लेते हैं और क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है। सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? फसल खरीद लगातार जारी है और क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर चल रही है? क्या किसान राहत की सांस ले पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत में जब मौसम खराब हुआ था तब आवक बिल्कुल कम थी, क्योंकि नमी ज़्यादा होने के कारण कटाई भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब मौसम बिल्कुल साफ हो गया है और आवक अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अगर सरसों की बात करूं तो करीब 90,000 क्विंटल की यहाँ खरीद जिला चरखी दादरी में हो चुकी है। और अगर मैं गेहूं की बात करूं आवक की तो यहाँ 3,70,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और अभी गेहूं करीब 40% बाकी है वो आना, वो भी अभी रफ्तार पकड़ने वाला है और यहाँ जगह भी नहीं बचेगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लिफ्टिंग में यहाँ दिक्कतें जरूर आ रही हैं, क्योंकि लिफ्टिंग न होने के कारण गेहूं से मंडी अटी हुई है और अगर लिफ्टिंग होकर गोदाम में फसल नहीं जाएगी तो फिर खातों में किसानों के पैसे कैसे आएंगे, ये सब भी दिक्कत सामने आ रही है। वही वेरिफिकेशन को लेकर भी कुछ किसानों को जरूर दिक्कतें हुई थी, लेकिन जब अलग से काउंटर लगाए गए और आंखों की जो मशीनें लगाई गई वेरिफिकेशन के लिए, उससे कुछ न कुछ समाधान किसानों का हुआ है। वही अगर मैं बात करूं, प्रशासन द्वारा या पुख्ता इंतजामकरण के दावे जरूर किए गए थे करने के, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसानों का ये जरूर कहना है कि क्योंकि आवारा पशु घुस जाते हैं और यहाँ फसल में नुकसान भी कर रहे हैं। जी साहब। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए कुछ तरह से आपने जिक्र किया है कि आवारा पशुओं के चलते फिलहाल वहां पर परेशानी नजर आ रही है। तो कुछ इंतजामात नहीं किए गए हैं कि अगर आवारा पशु आ रहे हैं तो उन्हें किस तरह से भगाया जा सके, और कोई फिलहाल व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही होगी? लगातार ये कहा जा रहा है कि मंडियों में पूरी तरह से जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं और अगर किसानों के साथ वर्कर्स भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी खाने पीने से लेकर उठने बैठने से लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। ये बिल्कुल, देखिए आड़तियों में भी एक बार ये शिकायत की थी कि जो आवारा पशु दिन में घुस जाते हैं और अनाज का नुकसान करते हैं, उसके लिए स्पेशल चौकीदार लगाया जाए। चौकीदार तो लगाए गए हैं, 3 चौकीदार यहाँ अनाज मंडी में लगाए गए हैं, लेकिन अनाज मंडी बहुत बड़ी है और अगर स्पेस की ओर से देखा जाए तो 3 आदमी बहुत ही कम यहाँ चौकीदार के तौर पे कम नजर आ रहे हैं, जिसके कारण ये असुविधा यहाँ पे हो रही है और नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है क्योंकि सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो खरीद है वो सुचारू रूप से चल रही है, एक एक दाने की खरीद की जाएगी।
लेकिन किसानों ने ये कहा है कि जो नए नियम बनाए गए हैं, जो नए बदलाव किए गए हैं, उसके चलते हमें काफी परेशानी भी हो रही है। तो फिलहाल किस तरह की चीजें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, नए नियमों को देखते हुए खरीद किस प्रकार से चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो नए नियम लागू किए गए थे उसको लेकर किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पंजीकरण वाहन का या फिर वाहन के साथ फोटो का, या फिर अगर किसान कहीं बाहर है उनके जगह उनका भाई या और कोई आता है तो उसको गेट पास नहीं मिल पाता, वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। ये सब दिक्कतें उनके सामने अभी आई। और यहाँ जिला चरखी दादरी की खापों ने भी यहाँ मंडी अधिकारियों और प्रशासन से मिलकर ये आवाज भी उठाई थी कि ये जो नियम लागू किए गए हैं कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा सरल किया जाए, जिससे किसानों को असुविधा ना हो। जी सर, बिल्कुल असुविधा ना हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध तो किए ही गए हैं, निश्चित तौर पर देखा भी जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि किसान साफ तौर पर ये जरूर कह रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक सत्यापन है और साथ ही गेट पास को लेकर हमें काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। आपने देखा किस तरह से बीते दिनों बरसात हुई और उसके चलते भी किसान काफी परेशान नजर आए। लेकिन हाँ, अब जरूर कहा जा सकता है कि किसानों ने राहत की सांस ली है। सुरेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुरेंद्र, मैं सवाल दोबारा दोहराना चाहूंगी मैं, क्योंकि मेरा सवाल आपसे जिस तरह से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो नए नियम बनाए गए हैं और जो नए बदलाव किए गए हैं उसके चलते किसान ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि बायोमेट्रिक सत्यापन और साथ ही गेट पास को लेकर हमें काफी दिनों तक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि गेट पास पहले भी रहता था, लेकिन बायोमेट्रिक सत्यापन को लेकर किसानों ने स्पष्ट किया कि हमें काफी ज्यादा दिक्कत भी हुई है। इन नए नियमों और नए बदलावों के बीच खरीद किस प्रकार से चल रही है? दूसरा सवाल ये भी है कि अब तक कितनी खरीद हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए साधना, मैं बताना चाहूंगा कि जब ये नियम नए लागू किए गए बायोमेट्रिक वाले, तो किसान जब खेत में काम करता है तो उसके हाथों की जो अंगूठे की लकीरें होती है कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है, और उनको जब अंगूठा लगाया जाता है तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। उसके समाधान के लिए, सरल करने के लिए जब आवाज उठाई गई तो आंखों की जो मशीनें लगाई गई उनसे भी वेरिफिकेशन हो सकता है। कहीं ना कहीं किसानों को कुछ राहत भी इससे मिली है कि आंखों के वेरिफिकेशन से उन्हें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर मैं यहाँ के आवक की बात करूँ तो 90,000 क्विंटल यहाँ सरसों की खरीद हो चुकी है और 3,70,000 क्विंटल अनाज मंडियों में जिला चरखी दादरी के यहाँ गेहूं पहुंच चुका है, और करीब 40% अभी गेहूं कटाई पर है और किसान खेतों में लगे हुए हैं। 40% और भी यहाँ आने की संभावना है। जी साधना। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो मंडियों में रबी की फसल की आवक का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार तेजी आई हुई है और फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि किसानों ने राहत की सांस ली है।